हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो काफ़ी दिनों से मैंने ये वाली रीडिंग नहीं की, बहुत टाइम हो गया और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है, इसके ऊपर प्लीज़ रीडिंग कर दें। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई। अच्छा, फ्यूचर स्पाउस के लिए भी बहुत ज़्यादा दोबारा से रिक्वेस्ट आ रही है कि फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग करें। मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ पिछले महीने भी, चाहे तो वो देख लीजिए, दोबारा डाल दूँगी, ठीक है। तो कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे आप। 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। चाहें तो ये जो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली आप इन कार्ड्स को भी पिक कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा प्लीज़, ये जनरल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। अब से लेकर नेक्स्ट के जो 6 मंथ्स हैं तब तक ये रीडिंग आप पर लागू होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे, मतलब अगर आज से 6 महीने बाद कोई देख रहा है लेट से, तो उस टाइम से लेकर अगले 6 महीनों तक की ये रीडिंग होती है, ठीक है, मेरी रीडिंग्स। तो इस तरह इसको देखा करें। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया या 1 से लेकर 15 तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपके ओवरऑल कार्ड्स थे जो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। हम इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। तो पहले आपके लिए ये वाला कार्ड आया है। यहाँ पर छोटू सा सन बना हुआ है, ट्री बना हुआ है। तो ये जो भी पर्सन है या जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़, ये बहुत इनोसेंट इनका फेस है। फेस जो है ना इनका, बहुत आप देखते ही बोलेंगे कि कितना एंजल फेस, इनोसेंट सा फेस, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल नाजुक नाजुक सा फेस है। लिप्स इनके हो सकते हैं थोड़े से हैवी हों, मोटे हों। अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड है पर्सन ये, या फिर ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, क्योंकि ट्री, सन एंड ट्री, ये भी दिखाता है कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये पर्सन, मतलब मैरिज, शादी, कमिटमेंट, ओके। या आपको ये इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत सीधे साधे हो, आपका दिल बहुत साफ है, या तो ये आपको इस तरह देखते हैं। आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद होगी या इनकी आइज़ आपको बहुत पसंद होंगी, क्योंकि इनकी आइज़ बहुत, जैसे होता है ना कि बहुत चमकदार, जैसे कोई कुछ बोलना चाह रहा है, आंखों से कुछ बोलना चाह रहा है आपको। जब आप दोनों का आई कांटेक्ट होता होगा तो आपको फील होता होगा कि नहीं, कुछ है जो ये मुझसे बोलना चाह रहा है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ पर लिखा हुआ है, लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो जो भी ये पर्सन है ना, मे बी ये शायद इनडिसाइसिव रहें, ठीक है। इनको समझ में नहीं आएगा कि ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं, ये खुद इनको समझ में नहीं आएगा। मे बी ये आपके कोई क्रश हो सकते हैं या आप इनके क्रश हो सकते हो, मतलब कुछ इस तरह एनर्जी मुझे आ रही है। अभी मैं कार्ड्स देखूंगी, कुछ भी बोलना मेरे ख्याल से वक्त से पहले वाली बात हो जाएगी। कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये कौन है। पर ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के साथ या तो लड़ रहे हैं या अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई नेक्स्ट भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं, मुझे कोई फ्रेश एनर्जी लग रही है। लेकिन बहरहाल हम कार्ड्स पहले देखेंगे। बैलेंस, फ्रीडम, स्प्रिंग, स्टार, ओके। लेट्स सी कौन आ रहे हैं एंड, अच्छा कौन आ रहे हैं ये तो सवाल होता है, एक्स है या नेक्स्ट है। पर सबसे जो मेन सवाल मेरी नज़र में कि वो ये होता है कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। आ तो रहे हैं लेकिन क्यों आ रहे हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आपसे वो चाहते क्या हैं आपसे, उनकी इंटेंशंस क्या है, फिर चाहे वो एक्स हो या नेक्स्ट हो, वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपकी रीडिंग में शायद बैलेंस आया है, फ्रीडम आया है। लेट्स सी, देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, पहले ही कार्ड में कन्फ्यूजन आ चुकी है।
कौन आ रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, कौन आ रहा है? थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दोबारा बैलेंस, टेम्परेंस। तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, बार बार वही चीज़ आ रहा है, बैलेंस, टेम्परेंस, तो वो बैलेंस को ही दिखाता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, 11 तो आप सही चैनल पर हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं पर होगा। लीब्रा, स्पेशली लीब्रा यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये लॉयर हों, डॉक्टर हों, कहीं ऑफिस में आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, काम करते हो, या कहीं एक साथ ही। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, आपके बॉस हो सकते हैं ये पर्सन। आँखों आँखों में बड़े इशारे होते हैं, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रहता है दोनों का। ओके, मुझे तो कोई नेक्स्ट ही लग रहे हैं ये। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है जी द डेविल, एंड 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड स्टार। 2 बार स्टार है, ठीक है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। तो ये वो पर्सन है, या 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है बाय द वे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है ये कोई नेक्स्ट है, ठीक है। मतलब मुझे कोई एक्स की यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये कोई नेक्स्ट पर्सन है। लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, ठीक है, आपकी लाइफ में अभी तक कोई अभी मतलब पिछला रिलेशनशिप आपका नहीं सही चला, या अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। और ये कोई नेक्स्ट है, कोई एक्स तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है और स्टेबल कनेक्शन के साथ। यहाँ पर देखिए, स्टेबल ऑफर, पेज ऑफ पेंटिकल। हाँ, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, कहीं पर एक दूसरे के साथ आपकी दोनों की मुलाकात होती रहती है, या तो ऑफिस में साथ में जॉब करते हो, काम करते हो, तो एक दूसरे को आपकी नज़रें एक दूसरे को देखती हैं, या कहीं पर जिम में होते हो, या कहीं पर कुछ स्टडी वगैरह करते हो आप, तो वहाँ पर ये पर्सन होते हैं, लेकिन हैं वहाँ पर ये, ठीक है। मे बी पेज की एनर्जी आई है, तो आप दोनों में एज डिफरेंस हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे कैसे बात करें। मैंने कहा ना कि लुक इनसाइड। मे बी ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं, इनका मन अंदर से चाह क्या रहा है। क्या ये आपको सच में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, या लाना चाहते हैं, या फिर नहीं। तो अभी तक ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस फाइल स्पेशली, आपको ये पर्सन जब भी मिलेंगे, अभी अगर आपको नहीं मिले लेट्स से, तो ये पर्सन आपको जब भी मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन फील होगी। एक अट्रैक्शन, ऐसा लगेगा कि यार मैं इस पर्सन को कोई बहुत ही लंबे अरसे से मैं इस पर्सन को जानती हूँ या जानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी इसके साथ बहुत ही पुरानी जान पहचान है, और इस पर्सन को, अगले पर्सन को भी ऐसा ही फील होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि सोल कनेक्शन, सोलमेट हो आप दोनों, म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं में भी ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन को अपने पिछले रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, या आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। स्टार की एनर्जी 2 बार आई है, तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये। हो सकता है कि आपके कोई पास्ट से भी पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको कांटेक्ट करें, आने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आप कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि पास्ट वाला डिसअपॉइंटमेंट मुझे दोबारा फेस करना पड़े, तो आप बहुत यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं किस चूज़ करूँ, किसको मैं कॉल अटेंड करूँ या नहीं करूँ। तो आपको यहाँ पर अपने मन में झांकना है कि आप खुद क्या चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि पास्ट पर्सन अगर मुझे कॉल कर रहा है, दोबारा से मैसेज कर रहा है, तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, या अगर आप चाहते हो नहीं, तो ठीक है, नो, नहीं करो। फ्रीडम, अगर आप फ्री होना चाहते हो तो खुद को फ्री करो, वो और फ्री भी आप खुद को करोगे, ठीक है। मेरा यहाँ पर काम है आपको एक चीज़ बताना।
आपका काम है कि आप खुद को खुद उस चीज़ से बाहर, उस ट्रॉमा से बाहर निकालो, फ्रीडम लाओ। आज़ाद होना चाहते हो उस रिलेशनशिप से जो आपको बहुत ज़्यादा सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ पर बैलेंस नहीं है कनेक्शन में, तो आपको पूरा हक है कि आप उधर से आज़ाद हो सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपका जो भी कनेक्शन है ना, इसमें बैलेंस की ज़रूरत है। ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है, ये खुद भी अपनी फीलिंग्स में, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये कोई हड़बड़ी करना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं एकदम से कोई फैसला करूं और मुझे फिर से कोई डिसअपॉइंटमेंट मिले। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा दिल लगता हो कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं, स्टार की एनर्जी है, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि ये आपके सोलमेट के साथ साथ, यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहती, कोई लेबल नहीं देना चाहती, लेकिन हो सकता है या आप ट्विन हो, ट्विन जर्नी से हो गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आई है। तो बैलेंस यिंग यांग को दिखाता है। बट मुझे लगता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ यू आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स है, तो म्यूचुअल फीलिंग्स है। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल रहेंगी आगे जाके। अगर अभी तक कोई फीलिंग्स नहीं हुई हैं एक दूसरे के लिए, या फ्रेंड जोन में हो, या फीलिंग्स अभी डेवलप हो रही हैं, तो आगे जाके ये फीलिंग्स जो है वो लव में चेंज हो सकती हैं। अभी अगर आप फ्रेंड जोन में भी हो, तब भी आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, म्यूचुअल है। हो सकता है कि आप किसी फैमिली के किसी फंक्शन या पार्टी या शादी वगैरह में आप इनसे मुलाकात हुई थी आपकी, ऐसा भी हो सकता है, या मुलाकात होगी किसी फैमिली इवेंट में, शादी में। ठीक है, तो ये जब आपको देखेंगे तो ये खुद को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ठीक है, विद दिस 2 ऑफ कप्स। अब ये फिजिकली अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा, बट नॉट द मतलब स्नीकी वे, कोई गलत तरीके वाला नहीं। एक अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ। उन्हें लगेगा कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ बंध चुके हो, या हो सकता है कि ये आपके कार्मिक सोलमेट हों। अब कार्मिक सोलमेट से डर मत जाना, ठीक है, क्योंकि कार्मिक जो होते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में वो भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्मिक सारे के सारे बुरे ही होते हैं। कार्मिक्स हमारी लाइफ में आते हैं हमें लेसन सिखाने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ ना कुछ। यहाँ पे भी देखें, अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक लेसन पड़ा हुआ है, इसको इन दोनों ने मिलकर साइन करना है। डेविल, ये पर्सन आपको सिखाएंगे, लेसन सिखाएंगे, किस तरह लोगों से डील किया जाता है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि यहाँ पर लायन बना, एक इस हाथ में टैटू बना हुआ है, ये देखिए लायन बना हुआ है, इसमें ये फ्लावर बने हुए। तो ये अगर फीमेल होंगी और आप मेल देख रहे हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी, आपकी हिम्मत। ये आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत करेज, बहुत हिम्मत देंगी, और आपको फील होगा कि मैंने ऐसा कनेक्शन किसी के भी साथ फील नहीं किया है। तो ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल। मे बी ये जो पर्सन है, जो भी है, ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड और पैसे रुपए को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पेंटिकल की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है ना, अपने पैसे रुपए को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, ये भी एक इनकी पहचान है। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे। और मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ यहाँ पर कि ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाने में जल्दबाजी करेंगे, मतलब फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए। अपनी मदर से, अपने फादर से ये आपको पहले ही मिलवाएंगे, या हो सकता है यहाँ जहाँ पर आप काम करते हो ये आपके बॉस हों, और आपको लेकर बाय द वे ये काफ़ी पॉजिटिव भी रहेंगे। आप मतलब क्यों ऑनलाइन हो, किससे बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इनको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बाय द वे ये इनके साथ आपकी फैमिली भी बनेगी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विद इन स्प्रिंग सीजन में हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करें। पेज की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल, तो ये या तो ये स्प्रिंग सीजन में आपसे मिलेंगे, इनसे आपकी बात होगी, या तो ये प्रपोज करेंगे। अगर फ्रेंड जोन में है तो ये बात को आगे बढ़ाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल कनेक्शन देंगे। ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे ही किसी कनेक्शन को अपनी लाइफ में। विद दिस 4 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं।
मैरिज, शादी, कमिटमेंट, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वेंड्स ये शादी का ही कार्ड है। मे बी इनको टैटूज वगैरह बनाना पसंद हो इनके, या मेहंदी लगाना पसंद हो अगर ये फीमेल हैं तो, या किसी शादी में आप दोनों की मुलाकात होगी, किसी फैमिली इवेंट में आप दोनों की मुलाकात होगी। ये आपके अपने कास्ट कल्चर से भी हो सकते हैं बाय द वे, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है बट किसी किसी के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अपने ही कास्ट कल्चर से होंगे, फैमिली से ही होंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि शुरू में कुछ बाउंड्रीज सेट करेंगे, ठीक है। या तो ये किसी से भी इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत कम मतलब घुलते मिलते हैं, इनकी नेचर में ये चीज़ नहीं है कि मतलब होता है ना कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत ही छिछोरापन करना, सबसे बातें करना, ये इनकी नेचर में नहीं है। ये बहुत कम ही किसी से, इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे बिकॉज स्टार की एनर्जी है। मे बी ये कोई स्टार सीड हो, मे बी इनको बहुत लोग एडमायर करते हों, स्टार की तरह ये ऐसे आसमान पर चमकते हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या सोशल बटरफ्लाई की तरह हो सकते हैं। तो बहुत स्टार की एनर्जी है ना, 2 बार स्टार आया है। लेकिन ये किसी को, इनकी एक कुछ हेल्दी बाउंड्रीज हैं जिसमें ये किसी को इंटर होने नहीं देते। लेकिन आपकी यहाँ पर विक्ट्री हो रही है, आपको ये विक्ट्री मिलेगी, आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आपके साथ हाथ मिलाएंगे, आपको अपनी लाइफ में इंटर होने की इजाज़त देंगे, आपके साथ सक्सेस चाहेंगे। ये वो पर्सन है भाई। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट की एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके एक्स हैं, नहीं। तो अगर आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो कि क्या पता एक्स आ जाए, तो अगर सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देखें, लोग कमेंट्स में भी बोल जाते हैं कि ये तो एवं ही है, या टैरोट तो एवं ही है, या लोग आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। तो भाई अगर गुमराह कर रहे हो तो आप देख क्यों रहे हो? आप ना देखो, जब तक आपको फेथ नहीं होगा आप उस चीज़ को देखते क्यों हो फिर, है ना। तो अगर आपको नहीं पता कि टैरोट्स जो हैं, एनर्जीज जो है वो कैसे वर्क करती हैं, तो आपको देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, एनर्जीज में मैं तो लेके आती रहूँगी, मैं तो बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी, इसी तरह बहुत सारी रीडिंग्स आएंगी, हर रीडिंग में एनर्जीज अलग होंगी। मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ, ठीक है। एनर्जीज लाइक अ फ्लूइड, एनर्जीज बदलती रहती हैं, ठीक है। एक इंसान अगर इस वक्त कुछ और सोच रहा है, हम इंसान हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हम मूड्स हमारे लाइफ में, अभी अगर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, अगर हम अभी कुछ और सोच रहे हैं, नेक्स्ट 2 दिन के बाद कुछ और हो रहा होगा। तो यही तो टैरोट है, यही तो है। हम तो यहाँ पर मैसेंजर हैं, आपको बताते हैं। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको कुछ चीज़ में रहना है, नहीं रहना, वो आपकी चॉइस है, मेरी नहीं है, वो आपने डिसाइड करना है। आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई यही वो बंदा है या बंदी है या जो भी है, आपको एक क्लैरिटी दी जा रही है। यहाँ पर आपको कार्ड्स जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। पहली चीज़ तो ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर तो बहुत हज़ारों लोग देख रहे हैं और हज़ारों लोगों की एनर्जीज पिक की जाती है, तो बहुत सारे सिनेरियोज आ जाते हैं समटाइम्स। लेकिन मुझे यहाँ पर इस वक्त एक ही सिनेरियो नज़र आ रहा है, और वो ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्प्रिंग सीजन यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन, मुझे पास्ट की कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, फ्रेश एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बाय द वे ऐसे ही किसी पर्सन को, सोलमेट को, सच्चे साथी को, प्यार को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वो पर्सन है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और बाय चांस और ये रीडिंग देखने आ गए हो, तो विद इन 2 to 10 मंथ्स या 4 मंथ्स या वीक्स ये आपकी लाइफ में आएंगे, या आ चुके हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, अगर नहीं आए तो आएंगे। और ये आपके सोलमेट हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, लीब्रा, ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। एरीज भी हो सकती हैं, लियो भी हो सकते हैं बाय द वे। ये लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये अपना कोई काम करते होंगे, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन है ये, सेल्फ मेड पर्सन होता है ना, 6 ऑफ वैंड्स, काफ़ी प्राउडी होंगे। हो सकता है शुरू में ये अपना ओपन अप नहीं हो, खुलकर आपसे बात नहीं करें, शुरू में ये एक हेल्दी बाउंड्रीज लगाए, आपको मना कर दें कि नहीं बस मेरे करीब मत आओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेंगे, क्यों? क्योंकि इनको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली क्या फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, और ये क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या इनको जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है एज डिफरेंस हो, या लोग बातें बनाएंगे, या कुछ इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन है।
जैसे होता है ना टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन होता है, तो वो सोचता है कि यार पता नहीं मैं कैसा लगूंगा इसके साथ, या लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। भले ही एज आप दोनों की एक ही जितनी हो या एज डिफरेंस हो, या जहाँ पर आप साथ में कोई कुछ स्टडी करते हो या कुछ सीखने के लिए जाते हो वहाँ मिले आपको, लेकिन या क्योंकि आपके सोलमेट है इसीलिए कनेक्शन दोनों तरफ, बोथ कनेक्शन दोनों फील करोगे। लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा दिक्कत ये होगा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। तो इसके लिए मुझे लगता है आपको शायद ओपन अप होने की ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी इस कनेक्शन में। आपको शायद बात को, किस्से को छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तब शायद वो अपने इनसाइड, अपने अंदर को झांक कर देखें, समझें कि वो क्या चाहते हैं। ये खुद से नहीं करेंगे बाय द वे, आपको उनको शायद दिखाना या समझाना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग्स तो आप देख रहे हो ना, आपको समझ आ चुकी है इस सारी चीज़ों के बारे में। आप स्पिरिचुअल हो, दैट्स वाई तो आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आएंगे देखने जो स्पिरिचुअल होंगे, जो उस चीज़ को समझते हैं, जिन्हें पता है टैरोट क्या है, जिन्हें पता है टैरोट वर्क कैसे करता है, जिन्हें पता है कि हम कैसे आपको गाइड करते हैं, राइट। वही आएंगे यहाँ पे लोग देखने के लिए, बाकियों का काम ही नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर दूर तक उनका कोई संबंध ही नहीं है, उनका यहाँ कोई काम ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज़ को, ना इन फीलिंग्स को, ना इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर यस एक्सप्रेस योर लव, तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये नहीं कर पाएंगे। मे बी ये अभी भी बैलेंस बना रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। लेट्स सी क्यों, इनकी इंटेंशंस क्या है, और देख लेते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है और आपको क्या और गाइडेंस मिलती है। मेक द एफर्ट्स, ओ माय गॉड, देखें दोबारा से वही चीज़ आ रही है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करते हैं। वेट, ये तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। वर्थ वेटिंग फॉर, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बट वहाँ पे ज़रा दिक्कत है कि उन्होंने ज़रा हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, क्योंकि शायद वो अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि उनको ये सेफ है या नहीं है मेरे लिए लव। तो आपको लगता है कि एफर्ट्स थोड़े डालने पड़ेंगे, बात को शुरू करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो ये एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे, उनको बातों बातों में बताना पड़ेगा कि सोलमेट क्या है, ये समझाना पड़ेगा, या उनको उनकी फीलिंग्स याद दिलानी पड़ेंगी कि वो आपसे कुछ तो कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ये इसी तरह ही फिर बैलेंस करते रहेंगे और दूर भागते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये फ्रीडम लवर हैं, इनको फ्री रहना भी पसंद है, ठीक है। तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू, अगर आप सोच रहे हो पता नहीं ये मेरे लिए बहुत टाइम हो के बाद आया है, या बहुत टाइम उसने मुझे वेट करवाया है, क्या ये मेरे लिए अब सेफ है या नहीं है, यस आपके लिए ये सेफ है ये पर्सन, ठीक है। ये आपके कार्मिक सोलमेट है, इसीलिए ये आपको कुछ लेसन सिखा रहे हैं। अगर ये चुप हैं या अभी बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए हुए हैं, आपके पास हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई हैं, तो जस्ट इसीलिए क्योंकि ये आपको कुछ सिखा रहे हैं, पेशेंस लाना, बैलेंस लाना, ये वो चीज़ें आपके अंदर ला रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ओह, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स। तो इंटेंशंस तो यहाँ पर इनकी क्लियरली मुझे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जजमेंट है, यस ये पर्सन आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपने ये भी आपसे, देखिए फीलिंग मैंने कहा ना म्यूचुअल है, तो इनकी इंटेंशंस हैं आपको ये पेज लव का कप ऑफर करना, लेकिन दे डोंट नो हाउ। तो ये इसीलिए आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, जेमिनाई एनर्जी है, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि विद इन 2 वीक्स या 2 डेज में ये आपकी तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें और आपसे बात करें, कोशिश करेंगे एटलीस्ट ये बात करने की, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन प्लेयर रहा हो, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो ये थोड़ा डर रहे हैं कि पता नहीं लोग आपको कुछ मेरे बारे में बता ना दें, या आप इनके पास्ट को लेकर इनको जज ना करो, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर भाई। ये पर्सन बहुत चार्मिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है बाय द वे। ये आपको ये ऑफर देना चाहते हैं लव की, प्यार, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं ये। तो हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करना पड़े, ठीक है। आज हम चार्म्स की रीडिंग भी करेंगे, चार्म्स भी देखेंगे और साथ साथ इनिशियल्स भी देखेंगे।
एंड यहाँ पर देखते हैं चार्म्स आपके लिए क्या आते हैं। बहुत सारे आ गए। सो अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, दे वांना टेस्ट यू। देखिए, ये देखिए म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ऑटम का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जब पत्ते झड़ेंगे तब वाला मौसम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हार्ट, यस, ये आपसे बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, इनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। लियो हो सकते हैं ये, ठीक है, स्ट्रांगली। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। 2 बार यहाँ पर ये बहुत पीसफुल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको यहाँ पर ये कैट है, मे बी आपको ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, क्योंकि कैट्स जो है वो हमेशा विचेस पालते हैं। तो एक, या हो सकता है कि कैट लवर हैं, पेट लवर हैं, आपके पास कैट हो, इनके पास हो, या ये आपको बहुत स्पिरिचुअल देखते हैं, बहुत इंट्यूटिव देखते हैं कि आप इनके मन की बात को जान लेते हो, या इनका आई कांटेक्ट आप एकदम से समझ जाते हो। लेकिन ये खुद को शेल में बंद करके रखते हैं। शेल, अब ये शेल किस तरह खुलेगा ये आपको खोलना है, ठीक है। इसमें आप एफर्ट्स शायद ज़्यादा डालो। यू है, एच है, डब्ल्यू है, क्योंकि बिल्कुल नया है, समझने की कोशिश कीजिए। उनके लिए भी हो सकता है कि ये नया नया है, पहला पहला प्यार है, वो है ना सॉन्ग। क्यू है, बी है, यहाँ पर ए है, पी है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक्स या फिर नेक्स्ट। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड है जो मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए थे। बाकी के कार्ड आपके सामने होंगे, इनिशियल्स आपके सामने होंगे, एंड चार्म्स भी आपके सामने निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये वाला कार्ड है। इस पर्सन की आइज ब्राउन हो सकती हैं, या फिर लाइट ब्राउनिश नहीं होती हैं जो हेजल आइज, या ब्राउन हो सकती हैं, डार्क ब्लैक भी हो सकती हैं। इनकी बाल मुझे टेढ़ी मांग वाले दिख रहे हैं, थोड़े बड़े होंगे, इतने बड़े भी नहीं हैं लेकिन सही हैं। अगर ये मेल है तो, फीमेल है तो शोल्डर कटिंग होगी। ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, या डाई करते हैं, या ग्रे हेयर हो सकते हैं तो उनको डाई करते हैं। ये कैजुअल ड्रेसिंग पसंद है, लेकिन ये ये एंजल की तरह होंगे आपकी लाइफ में, या आप एक एंजल हो। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट, यस आप हो, आप एंजल हो। और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। देखिए, कोई भी फैसला, आप ना एक एंजल के जैसे, आप किसी का दिल दुखाना आपको पसंद नहीं आएगा। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपका दिल बहुत नाजुक है, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, बहुत खूबसूरत एनर्जी आपकी, बहुत खूबसूरत, वाह ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास, और आप बहुत प्योर सोल हो। आप जो भी मुझे अभी इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, जिसका भी ये पाइल है, प्योर सोल होने के साथ साथ आप हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हो। मतलब आप ना छोटी छोटी बातों पर, आपको पसंद नहीं है कि आप किसी को हर्ट करो, या आपको ये भी नहीं पसंद कि आपको कोई हर्ट करे, और लोग अक्सर करते हैं आपको हर्ट, तो आप उन चीज़ों को फील बहुत जल्दी कर लेते हो, क्योंकि बहुत प्योर सोल, आप नहीं चाहते कि किसी को मैं दुख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी फैसला करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचना। अपनी ये वाली जो आपके अंदर है ना, गिल्ट फील हो जाता है, मतलब अरे है मैं कि इसको अगर मैं मना कर दूँ तो इसको बुरा लग जाएगा। अगर कोई आपको प्रपोज कर रहा है, लेट से आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन आप सोचों में पड़ गए हो कि यार अगर मैं इसको मना कर दूँ या मैं इसमें इंटरेस्ट ना शो करूँ तो पता नहीं ये क्या सोचेगा, मतलब नहीं, ऐसे नहीं करो, ठीक है। और अगर जहाँ आप जहाँ आप चाहते हो मुझे रहना है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी खुशी जहाँ पर है और वहाँ पर आपने रहना है तो वहाँ रहो, गिल्ट फील मत करो। और अगर किसी को मना करना है तो मना कर दो, इट्स टोटली अप टू यू कि भाई नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, या मैं इस रिलेशन, जस्ट कि आप बहुत अच्छे हो, आपका मन बहुत अच्छा, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, ये गिल्ट में फैसला मत करो कोई भी। या अगर कोई पास से पर्सन आता है आपको गिल्टी फील करवाता है कि तुमने सब कुछ ये किया, तुम गलत थे, तुम ये तुम वो, तब भी आपने गिल्टी फील नहीं करनी है। नो, मैं क्यों गलत था भाई, या मैं क्यों गलत थी, मैंने जो कुछ किया सही किया, ठीक है। उस चीज़ को रियलाइज करवाओ, उसको, उस अगले बंदे को भी और खुद को भी। तो गिल्ट की बेस पर कोई भी फैसला मत करना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, ठीक है। तो आप देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर
विंटर है, वाओ, पैशन, करेज, डेथ। ओके जी, आप ये से हो जाइए। नाउ लेट्स सी, टैरोट से देखते हैं कौन है ये पर्सन। एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ से, विद दिस डेथ, डेथ हमेशा रीबर्थ को दिखाता है, ठीक है। डेथ मतलब रीबर्थ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको खुद के अंदर वो करेज, वो हिम्मत बिल्डअप करनी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। जो आपका मन करता है वो करो, डोंट बी गिल्ट, किसी चीज़ को लेकर गिल्ट फील मत करो। मे बी यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा चैनल सबके लिए ओपन है, कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ पर, कास्ट, कल्चर, कंट्री, सिटी या नो। यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसे भी देख रहे हैं मुझे जो सेम सेक्स जेंडर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हो सकता है कि आपको लोग गिल्ट फील करवाएं या कुछ भी, तो आपने मतलब करेज बिल्डअप करना है उन लोगों से बात करने के लिए। हो सकता है किसी किसी के लिए, अब मुझे नहीं पता है किसके लिए था, बट बस मैंने बता दिया। विंटर सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन से आप विंटर सीजन में टकराओ, या ये जो भी है ये पर्सन। मुझे लगता है कि डेथ एनर्जी आई है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। बट मैं जब तक कार्ड्स नहीं देखूंगी मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ और कार्ड्स मुझे देखने हैं एक्चुअली, इनको मुझे क्लैरिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है या क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर। ओके, अच्छा जी, तभी यहाँ पे करेज आया है और डेथ आया है। ओके, नाउ आई गेट इट, आई गॉट इट। ओके, या किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। किसी ने मुझसे कहा था कि मैम आप बताया करें, या 5 ऑफ कप्स साइंस बता दिया करें। तो देखिए क्या होता है ना, सारे ही साइंस आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं समटाइम्स नहीं बता रही होती हूँ, क्योंकि सभी तो आ रहे हैं साइंस। एरीज बहुत स्ट्रांग है, ये बता देती हूँ। एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर फिलहाल तक। आगे देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी, मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दो हैं यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स दो यहाँ पर कपल्स हैं, एक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, यही तो, 4 ऑफ कप्स, ये क्या आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये तो पासा ही पलट गया भाई। क्या हो गया, 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। मुझे यहाँ पर 3 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताती हूँ आपको। पहली वाली पाइल में तो मुझे एक ही सिनेरियो नज़र आया था, जो मैंने भट से बता दिया था, बहुत इजी था मेरे लिए। बट यार ये वाली जो है पाइल बड़ी मुश्किल है, मतलब 3 सिनेरियोज हैं और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मतलब कन्फ्यूजन तो नहीं है मेरे लिए, पर मैं आपको समझा देती हूँ। पहला सिनेरियो, एक एक सिनेरियो करके सुनना है, जो भी सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट हो वो आपका है। पहला सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि ये वो पर्सन है जिसने आपको डिसअपॉइंट किया। यस, ये आपका कोई एक्स ही है, ठीक है। सुन लीजिएगा, इसने आपको डिसअपॉइंटमेंट दी, ठीक है, आपके ऑफर को ठुकराया, आपके लव को ठुकराया, आपने इससे बहुत प्यार किया। किंग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसने जो है वो आपकी
वैल्यू समझी नहीं या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या इसने जगल किया दो सिचुएशंस को लेकर, तो इस पर्सन ने जो है अपनी आपको छोड़कर दूसरी सिचुएशन को चूज किया और आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। ठीक है, इसने अपनी फैमिली के कहने में आकर या तो कहीं एंगेजमेंट कर ली या तो वहां पे शादी कर ली और अब वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे होता है ना पल पल एक बंदा मर रहा हो, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, इसने चॉइस आपको ना करते हुए आपको थर्ड पार्टी में पुट किया और जाकर अपनी फैमिली के कहने पर, फैमिली के प्रेशर की वजह से इस पर्सन ने, या कॉन्ट्रैक्ट था वो ज़रूरी था इनको साइन करना। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये बंधे हुए थे तो इनको ना नहीं करनी थी, तो इसीलिए इन्होंने आप दोनों के बीच डेथ सब कुछ ख़त्म हो गया और ये पर्सन वहाँ पर इन्होंने जो है वो आपको डिसअपॉइंट करके आपके ये कप्स तोड़कर इस पर्सन ने जाकर कहीं और किसी और के साथ मैरिज की या अपनी फैमिली का कहने पर। एक तो यहाँ पर ये सिनेरियो है। ठीक है, मतलब आपको थर्ड पार्टी में इस पर्सन ने पुट किया। ठीक है, आपको पहले से जानते थे, रिलेशनशिप आपके साथ था, लेट्स से आपको चीट करके धोखा देके शादी इसने कहीं और की, या चीट भी नहीं कहूंगी, फैमिली का प्रेशर था या डोंट नो कुछ भी था उस चीज़ को लेकर, या पैसे का कोई मसला था, फैमिली का था दबाव, या हो सकता है फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट था ये पर्सन, जो भी था, लेकिन आपको छोड़कर इसने वहां पर जाकर शादी कर ली या कमिटमेंट दे दी या एंगेजमेंट कर ली, आपको मना कर दिया नहीं हो सकता हम दोनों के बीच। ठीक है, एक सिनेरियो यहाँ पर ये है। आप लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो बाय द वे, तीनों सिनेरियोज में आप जो भी सिनेरियो से मैच करते हो, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पर। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप थर्ड पार्टी हो सकते हो। देखिए, ये दुख की बात होती है कि हम किसी ऐसे पर्सन से टकरा जाएं जो एम्परर है, जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, या ऑलरेडी वो मैरिड है, या उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसकी वहां पर जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक तो वो था कि आपके साथ पहले रिलेशनशिप था, बाद में किसी और के साथ वो शादी करके गया। ठीक है, आपको धोखा देकर या आपको चीट कर या आपको डिसअपॉइंट कर फैमिली की बात मानते हुए जगल करके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जगल किया है ना आपको। दूसरा ये कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से टकरा गए जो ऑलरेडी मैरिड था, जहां पर उसकी क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी थी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसकी क्वीन ऑलरेडी थी इसके पास, आप बीच में आ गए, क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपसे लगाव हो गया, प्यार हो गया, आपने इस पर्सन को इतना प्यार दिया, आपका लविंग केयरिंग नर्चरिंग जो एक नेचर है, आपको हो सकता है पहले दोस्ती थी, फ्रेंडशिप प्यार में कब बदली उस पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आया, और ये पर्सन खुद भी बाय द वे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहे काफ़ी अरसे तक। विंटर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है, विंटर में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, मुलाकात हुई थी, लेकिन आपको उस वक्त पता नहीं था कि ये मैरिड है, या इन्होंने अपना मैरिटल जो स्टेटस है उसको छुपाया था, बाद में आपको पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी आपने इनके साथ वो चीज़ रखी। ठीक है, यहाँ पे 2 किंग ऑफ, आपको पता था कि किसी और क्वीन के किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपने बहरहाल फिर भी इस पर्सन को बेहद यानी हद से ज़्यादा मोहब्बत की, हालांकि 10 ऑफ कप्स इनकी ऑलरेडी घर था, फैमिली थी, इनका अपनी था, सब कुछ था। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अब इस पर्सन से दूर जाना बेहतर समझा, आपने उस चीज़ को फील किया कि नहीं, मुझे इस थर्ड पार्टी में नहीं रहना है, आपने अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया। 5 ऑफ कप्स, आपने देखा कि आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में रहे, बहुत कंफ्यूजन में भी रहे, लेकिन आपने अपनी खुशी को चूज़ किया, आपने अपने अंदर वो करेज बिल्डअप किया, और आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हो, दैट्स वाई आपने खुद को चूज़ किया और आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हुए इस पर्सन की लाइफ से दूर हो गए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है अगर वहाँ पर रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से उनके साथ रह रहे हैं, जो भी हैं, ये इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, सिर्फ बच्चे हैं, मसला बच्चे हैं, बीच में छोड़ नहीं सकते। अभी भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत जगल करते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, रातों की इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, ये आपको भी रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उसको भी, थर्ड पार्टी को भी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर देखें ये चीज़ अगर आपको ट्रिगर करती है, ओ माय गॉड मैं किसी ऐसे पर्सन से नहीं डील करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है, या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं होगी अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों को एतराज़ नहीं होता है, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं।
ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड है और आपको रखना चाह रहे हैं या आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, क्योंकि आप सिचुएशनशिप है, आप उससे प्यार करते हो, तो आप उसको, आपके अंदर वो करेज होती है कि आप उसको रखते हो अपने साथ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। लेकिन कुछ लोग नहीं करते, तो ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है कि गिल्ट में आकर कोई फैसला मत करो, आपके ऊपर है सब कुछ। रखना चाहते हो, रहना चाहते हो, उस रिलेशनशिप में रहो। नहीं रहना चाहते, आपको लगता है नहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं रह पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, तो छोड़ दो, क्योंकि आप अपनी खुशी की तरफ भी जा रहे हो ना। डिवाइन काउंटर पार्ट आपका भी है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स। और तीसरा सिनेरियो सुन लीजिए। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन, अगर ये पर्सन बिल्कुल अनमैरिड है, कोई शादी नहीं, सिंगल है ये पर्सन, ठीक है आपका, और आपको पता है अच्छी तरह से कि ये पर्सन सिंगल है। बाय द वे एक चीज का मैं यहाँ पर दोबारा क्लियर कर दूं, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में है, या आपको छोड़कर वो कर चुके हैं कहीं पर और, पता है तो ही उस चीज को लीजिएगा। अगर नहीं पता, श्योरिटी नहीं है, तो फिर मत उस चीज को सोचिएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन सिंगल हैं, सिर्फ फैमिली का इशू है, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, फैमिली का एम्परर है, ये सेल्फ मेड पर्सन है, फैमिली का प्रेशर है, घर के बड़े हो सकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इन्होंने आपको और फैमिली को जगल किया। हो सकता है कि इनकी मदर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो नहीं मान रही, मदर इश्यूज रहे हैं, फैमिली का प्रेशर रहा है, मदर नहीं मान रही या फादर नहीं मान रहे, जो भी है, तो इन्होंने आपको जगल करते हुए अपनी फैमिली को चूज किया है। लेकिन है ये बिल्कुल सिंगल अभी भी। तो ये पर्सन है आपके एक्स, और ये वापस आ रहे हैं क्योंकि अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इन्होंने डिसअपॉइंट कर आप जैसे इंसान को इन्होंने दिल दुखाकर सही नहीं किया। तो अब ये अपने अंदर वो करेज बिल्डअप कर रहे हैं कि कैसे वापस आया जाए। बिकॉज एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ, दो अगर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मे बी ये पर्सन आपसे भी, आपको भी रखें, आपसे शादी करें। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और आपके सबका एक अलग कास्ट कल्चर होता है ना, अगर आपके रिलीजन में ये चीज़ अलाउ है कि सेकंड मैरिज कर सकते हैं, तो ये आपसे करेंगे, ठीक है। और अगर आपके रिलीजन में ये चीज़ अलाउ नहीं है सेकंड मैरिज, तो फिर ये आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहेंगे। कहाँ गया ये रहा कार्ड, या 3 ऑफ कप्स। तो फिर ये आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहेंगे, क्योंकि ये जहाँ पर हैं, जिनके साथ हैं, वहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, खुशी नहीं है इनकी। दिल खुशी आपके पास है, प्यार आपसे है, डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ये अपना समझते हैं, आपको रखना। और अब ये टोटली आपके ऊपर है, डिसाइड आपको करना है, किसी भी गिल्ट में आके डिसाइड मत करना प्लीज़। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। किसी भी गिल्ट में आकर फैसला मत करना, दबाव में, प्रेशर में फैसला मत करना। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, नहीं डील करना चाहते, तो छोड़ दो। इट्स टोटली अप टू यू। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरो, आगे बढ़ो और छोड़ दो, मूव ऑन हो जाओ। और अगर आपके लिए ओके है कि ठीक है मुझे बहुत प्यार है, नहीं मुझे इसके साथ रहना है, मैं ऐसे भी मैनेज कर लूँगी, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एस ऑफ सोर्स, नई शुरुआत तो हो रही है भाई। तो अगर आप रहना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, रह सकते हैं। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, मेरा काम बताना है, ठीक है, मेरा काम आपको यहाँ पर बताना है। कमेंट्स में आके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा टोटली, और हर वक्त वो डिसअपॉइंटेड रहेगा, परेशान रहेगा, तो वो फिर पॉजिटिव एनर्जी को कैसे पिक करेगा? वो इन चीज़ों को कैसे समझेगा? वो टैरोट को, इन सारे मसलों को कैसे समझेगा? क्योंकि ये तो एनर्जीज है ना, ये तो लाइक का फ्लूइड होती हैं, बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर नई बिगिनिंग हो रही है आपकी। और अगर आपके पर्सन, ये जो आपके एक्स हैं, ये अगर सिंगल हैं, तो फिर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनेंगे, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ, ये आपको चूज करेंगे। अपनी फैमिली से, मदर से जो भी हैं इश्यूज, ये सॉल्व करेंगे, आपको चूज करेंगे, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है। बाय द वे ये चीज़ तो पक्का है तीनों सिनेरियोज में कि ये आपको आपकी ऑफर को ठुकराकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ पर ये हैं उनके साथ तो ये बाय द वे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं आप इनकी ऑफर को ठुकरा ना दो, क्योंकि इनको लगता है अब आप इनसे डील करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। तो इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो ये आए आपके पास, नई शुरुआत का कहीं आपसे, तो आप इनकी ऑफर को कहीं ठुकरा तो नहीं दोगे। थोड़ा सा ये जगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर,
आने में, इसीलिए ये था शायद दिक्कत कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे, तब आएंगे जब आप इनको सोचना छोड़ दोगे, जगल करना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, इनके पीछे पीछे भागना छोड़ दो। अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा। फिर भी 2 या 4 मंथ्स या 4 वीक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। विंटर सीजन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट विंटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगर अभी तक किसी किसी की कंट्री में विंटर चल रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। इनसे बातचीत आपकी हो सकती है विदिन 2 डेज, 2 वीक्स या 4 डेज, 4 वीक्स। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी देंगे कि इनको क्या चाहिए आपके साथ। लेट्स सी क्या इंटेंशंस होंगी इनकी आपको लेकर। लेट्स सी क्या इंटेंशंस होंगी, क्यों आएंगे ये। मैंने तीनों सिनेरियो आपको बता दिए हैं, जो भी आपसे मैच होता है। आपने किसी भी गिल्ट को अंदर में रहकर वो फैसला नहीं करना है, शायद इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, करेज लाओ अपने अंदर। ठीक है, जिस चीज़ को मना करना है मना कर दो, नहीं रहना चाहते नहीं रहो, रहना चाहते हो रहो। ठीक है, क्योंकि मैं तीनों सिनेरियोज आपको बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा सिनेरियो किसके साथ मैच हो रहा है। लेट्स सी इनके इंटेंशंस क्या हैं, फिर हम फ्लर्ट, फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, कुछ आज हम चार्म्स भी देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर फ्लर्ट है, यू डिजर्व लव, it is safe for you to love, wedding, oh my god, yes, ये आपको चूज करेंगे। रिलीज योर एक्स, तो यहाँ पर किसी किसी को अपने एक्स को रिलीज करना है। ठीक है, और अगर इनको कोई नई ऑफर आ रही है आपकी लाइफ में, जो कि यहाँ पर मुझे फिलहाल दिखी नहीं है, लेकिन अगर आ रही है आगे जाके आएगी, तो जब तक आप इनको रिलीज नहीं करोगे तब तक आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कैसे करोगे। आपको यही करेज के लिए बोला जा रहा है कि रिलीज योर एक्स, किसी किसी को रिलीज कर देना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं जहां पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है सिर्फ दोबारा से अगर आपके पास आए तो अट्रैक्शन के तहत आए, फ्लर्ट करने के लिए आए, तो आपने उस चीज को रोकना है। ठीक है, बाकियों के लिए, अदर ऑफ यू, मुझे लगता है कि जो पर्सन, जिनके पर्सन जो है मैरिड नहीं है, सिंगल है और वो वापस आ रहे हैं अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो वेडिंग का लेकर, शादी लेकर आएंगे, बिकॉज उनको पता चल चुका है कि आप डिजर्व करते हो उनके लव को। उनको समझ आ चुकी है आपसे दूर रहकर वो खुश नहीं रह सकते, बिकॉज उनका प्यार, उनका लव आप ही डिजर्व कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो उनको तो इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ये आपके लिए सेफ है इनका लव। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या रिट्रीट, यस, इनको लगेगा कि आपको लेकर दुनिया जहाँ से कहीं बाहर चला जाऊँ, पीसफुल माहौल में। मे बी ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, इनका कंट्री, सिटी चेंज हो। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा आपको। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और यहाँ पर फाइनली वेडिंग तक बात जाएगी। और जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, जो मैं पहले सिनेरियो बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, चाहे तो पीछे करके सुन लीजिए, तो फिर यहाँ पर आपको रिलीज करना पड़ेगा। आपके ऊपर है, नहीं करना चाहते, रहना चाहते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन रिलीज कर दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फिर आप आगे जाके आपको सुकून नहीं देगा। ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा, परेशान करेगा। लेट्स सी यहाँ पर कुछ चार्म्स एंड इनिशियल्स। क्योंकि एक जना तो फ्लर्ट करने ही आ रहा है और एक ऑफर आ रहा है शादी की लेकर। अब आपने चूज करना है। ओ वाह, यहाँ पर रिंग आ चुकी है, यस, शादी की ऑफर। ठीक है, अगर मैंने जैसे कहा कि वो आपको सेकंड मैरिज करते हैं आपसे, या किसी को अगर एतराज़ नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, मैं यहाँ पर सिर्फ बता रही हूँ, मेरा काम है आपको बताना, चॉइस करना आपका। अगर आपको नहीं किसी की सेकंड बनना, मैरिज वाइफ या जो भी, या हस्बैंड या जो भी, आप नहीं पसंद करते उस चीज़ को, तो आप मना कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अगर रहना चाहते हो, प्यार है, तो फिर प्यार करने वाले तो भाई बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिंग है, यस, वेडिंग रिंग आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, शादी तो है। बटरफ्लाई, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, क्योंकि डेथ की एनर्जी है।
चूज़ वाइजली प्लीज़, सोच समझ कर फैसला करना। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, इनकी तरफ से बहुत जल्दी आपको मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कुछ भी रिसीव कर सकते हो। 2 हार्ट है तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है, मे बी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, 2 बार 2 हार्ट भी और 2 यहाँ पर हैंड भी आए हैं। तो ये आपसे, या ये आपको हाथ आपका थामना चाहते हैं, यस, ये आपको हाथ देंगे, आगे बढ़ाएंगे, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऑफिशियल करेंगे इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर भी कैट आया है, हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो या ये पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल देखते हैं, लाइक अ विच, ठीक है। हो सकता है टैरो रीडिंग्स या इस सारी चीज़ों, विच क्राफ्ट में आप बहुत ज़्यादा इन हो। यहाँ पर बहुत पीसफुल माहौल रहेगा, पीसफुल रहेगी आपकी कन्वर्सेशन जो आगे होने वाली है। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में पहले शायद बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर पी है, बी है, एच है, फिर से बी है, आई है, क्यू, ए, यू, जी, एम, आर, डब्ल्यू, जेड, वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। मिस्टर, मिस्टर, मीर, वाओ, मीरब, मीर, वी, विकी, विवेक, कुछ ऐसे है। ओह, हस्बैंड हो सकता है, आपके हस्बैंड है, हस्बैंड थे ये, दोबारा आ रहे हैं, बच्चों की खातिर आ रहे हैं, एम्परर भी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।